करके जीआईएस के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरह से काम करना चालू किया है कि जीआईएस में जो ऑफर हमको मिले, जो एमओयू हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए थे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो एमओयू हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का आज भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पे उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे, उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। और जैसे हमारी पॉलिसी है कि आईटी का भी है, लेकिन आईटी के साथ बाकी अलग अलग इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है, इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और आईटी के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं। मैंने अभी जानकारी माननीय कैलाश भाई साहब से ले भी रहा था कि इंदौर में हमारा आईटी के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पे उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेसीपुरा में आईटी पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। आज एक समाचार पत्र में जरूर छपा, लेकिन वो गलत छपा है। मूलतः हमारे विभाग ने पीपीपी मॉडल पे लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मानते हुए इसको हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह निर्माण कार्य आईटी पार्क के लिए भी हुए थे। मोटे तौर पे 6 शहरों में हमारे आईटी पार्क पे हमारे प्रपोजल के आधार पर काम प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़े 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ये तो है ही, लेकिन रीवा और उज्जैन के अंदर में भी आईटी पार्क प्रारंभ हुए। और आईटी पार्क के भी प्रपोजल, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का आईटी पार्क एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके सामने दूसरे का टेंडर कर दिया, तीसरे 3 टावर का एक साथ पीपीपी मॉडल पे। इसी प्रकार से रीवा का मॉडल कंप्लीट हुआ, जबलपुर का कंप्लीट हुआ, तो हाथों हाथ दूसरे टेंडर लगा करके हमने उसी को गति देने का लगातार प्रयास किया। जिस प्रकार से परदेसीपुरा का मैंने आपको विस्तार से बताया कि जहां जहां हमने जिन क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है, उसकी गतिशीलता भी और उसकी तत्परता के आधार पर, भविष्य की प्लानिंग के आधार पर आगे बढ़े। आज जब हम अपने यहाँ इस निवेश सम्मेलन की बात करेंगे तो 500 से ज्यादा कंपनियों ने आज यहाँ सहभागिता की है और कई प्रकार की पॉलिसियां भी हमने इसमें अनाउंस की है। खास करके स्पेस टेक पॉलिसी की नीति हमने अपने अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान और उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी की हमारे द्वारा जो नीति बनाई गई, मुझे इस बात का संतोष है कि अभी बहुत कम राज्य इस तरह से आगे बढ़े हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी छलांग लगाई है। दूसरी पॉलिसी साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हमने अपनी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। खासकर ये एक्सीलेंस के बनने से साइबर सुरक्षा का ये बड़ा विषय है जिस पे हम आगे बढ़े हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल में एमएससी का पार्ट 2 परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित कर रहा है, जिसमें 1500 करोड़ के लेकिन रोजगार, खासकर जैसा हम सब जानते हैं कि आईटी की विशेषता है कि इसमें अमाउंट तो जितना होगा,
लेकिन रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। तो ये मान के चलें कि यहाँ आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग हमारे अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 20,000 करोड़ के हमारे प्रस्ताव दोनों प्रकार के, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये 75,000 लोगों का रोजगार, ये जो हमने 23,25,000 जो GIS के समय अनाउंस किया था, ये उसका अलग है और ये क्रम लगातार चलने वाला। जैसे हमने कहा आज IT का कर रहे हैं, अगले हफ्ते हमारा उज्जैन संभाग मतलब अलग अलग संभागों के पे भी, एग्रीकल्चर के भी हमारे अलग अलग इसी प्रकार के मेले लगने वाले हैं, जिसमें हम अपने भविष्य की दृष्टि से उस सेक्टर को मजबूत करेंगे। तो आज ये जहां हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT ये क्षेत्र बनाने की बात भी, केंद्र बनाने की बात की है, जो कि डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि के एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। एग्रीटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो खासकर IIT इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्लाउड एवं अन्य तकनीकों के आधार पर कृषि नवाचारों को बढ़ावा देगा। इवेंट में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए MPDEM का गठन हम करने वाले हैं। 4 IT पार्कों में सुविधा केंद्रों के साथ कई प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण की, जैसे आपने सबने प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति में देखा भी है। डिटेल डाटा के लिए इतने सारे कागज है कि मैंने कहा जरा हमारे CPR बाकी छपे हुए आप सबको दिलवा दें ताकि विस्तार से देने में सुविधा होगी। लेकिन हमने जो निर्णय किया था कि IT की स्टार्टअप्स को विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें प्रोत्साहन देने के लिए हम इसमें काफ़ी आगे बढ़े। IT पार्क टावर भोपाल में बनाया जाएगा, जो 125 करोड़ की लागत से 3 लाख वर्ग फुट लीजेबल स्पेस इसमें बनाई जाएगी, जो हम अपने इस IT से जुड़े हुए पार्ट में कई लोगों को ओबलाइज भी करेंगे। और ये मान के चलें कि IT सेक्टर को प्रोत्साहन देने में ये एक निर्णायक भूमिका लगाएगा। इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अब हमने जैसे पहले निर्णय किया था कि गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, इनके साथ साथ हमारे शासकीय अन्य विभागों की भी जमीनों के ऊपर भी IT को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़े। इसके कई प्रपोजल आए, जैसे कई सारे क्षेत्रों के साथ देवी अहिल्या के कैंपस में भी अब IT पार्क एक नया PPP मॉडल पे चलने के लिए हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि GCC नीति 2025, MP सेमीकंडक्टर नीति 2025, AVGC XR नीति 2025, MP ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025, ये चारों नीति निर्देशकों के माध्यम से हमने अपने एकीकृत सुविधा देने के लिए प्रोत्साहन पोर्टल को भी हम इसी में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे अपने इरादे सबके सामने आ रहे हैं। और ये व्यवस्थाओं को समझने के लिए आज जैसे ही पॉलिसियों के प्रस्ताव लोगों को दिए गए तो कई सारे लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का समय चला है, जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे बीच पंचशील के माननीय अतुल चौरड़िया जी ने इंदौर के साथ जुड़ करके जो बड़ा प्रस्ताव दिया है। आप सब जानते कि अतुल चौरड़िया जी वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से लगभग 7 लाख लोग रोजगार पाते हैं। और पूना के अंदर उनने ट्रम्प टावर बना करके अपने इस जगत के अंदर सबसे बड़े शख्सियत में से एक उनका अपना स्थान है। अकेले अभी डेटा सेंटर के लिए ही 50,000 करोड़ का निवेश उनने महाराष्ट्र में किया है। हमने उनसे बात की थी और लगभग आज की स्थिति में 2,000 करोड़ का तो उनने यहाँ भूमि पूजन किया है। हमने कहा कि आप 5,000 करोड़ तो बढ़ाइए, और वो भी सहमत है इस बात के लिए कि जितनी अनुकूलता मध्य प्रदेश, इंदौर और ये बाकी सब शहरों में है, इतनी बाकी जगह ये सकारात्मक संदेश इस प्रकार का कम है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे अपने कार्य व्यवहार से और यहाँ की अनुकूलता के बलबूते पर आने वाला समय निश्चित रूप से और बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके सभी विभागों को लेकर के, खास करके उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में हमने महिला, किसान, युवा और गरीब चारों वर्ग के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश को सशक्त आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसकी पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका भी आभार। धन्यवाद। एक 2-3 प्रश्न
बता दिया ना। पहले अपन एक एक चलते आप ऐसे ही बोल दो, आवाज बुलंद है। स्पेस टेक्नोलॉजी की आपने बात की, पॉलिसी की बात की, क्या मध्य प्रदेश में कुछ कंपनी इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, कोई प्रपोजल आया है हमारे पास? हमारे पास प्रपोजल आया तभी तो हमने तुरंत नीति बनाने की तरफ आगे बढ़े। नीति बनाने से जो इस जो इंटरेस्टेड लोग रहते हैं उनको सरलता हो जाती है, हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं, काम के युक्ति युक्तकरण करते हुए सरलीकृत व्यवस्था बना दिया। राजेश जी, मुख्यमंत्री जी, आपने जो एक नवाचार किया मध्य प्रदेश में कि अलग अलग रीजनल आपने कॉन्क्लेव आयोजित की, जिसके कारण सब जगह अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, उद्योग उद्यमी भी आ रहे हैं और एक नई संभावनाएं बनी मध्य प्रदेश में। उसके बाद GIS का आपने वो किया। अब आने वाले समय में अभी एग्रीकल्चर या कॉन्क्लेव करने वाले हैं, तो आने वाले समय में और इस पर क्या आप नया करने जा रहे हो और कितनी जल्दी ये सब सारी चीजें जो है जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं या MOU हुए हैं वो धरातल पर आ जाएंगे, जैसे आज की तारीख में हो रहा है इस टाइप से? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। हमने GIS के करने तक सभी विभागों की समेकित रूप से एक एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबको जोड़ा था। मूलतः तो हमारे 55 विभाग है, 55 मंत्रालय मोटे तौर पर है। ऐसे में बड़ी संभावना, जैसे माइनिंग का सेक्टर, हेल्थ है, एजुकेशन है, कई प्रकार के निवेश के बहुत बड़े पैमाने पे क्षेत्र हैं। हमने धीरे धीरे सने सने सब विभागों के लिए जो 18 पॉलिसियां पहले दी है, आज साइंस टेक्नोलॉजी की 4 पॉलिसियां आज हमने अनाउंस की है, तो ये 22 पॉलिसियां हो गई। इसके आधार पर अब अलग अलग, जैसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अब ये वापस मई से खुल रहा है, जिसके आधार पर हमारे चार बड़े बड़े उनके अपने एग्रीकल्चर के कार्यक्रम करते हुए, जैसे GIS के समय हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए गए थे, ऐसे एक एक रीजन में एग्रीकल्चर का करते हुए एग्रोटेक बड़ा कार्यक्रम हम भोपाल के पास सीहोर में करने वाले हैं अक्टूबर माह में। अर्थात जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बड़ी, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियां हमारे पास आए, प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास लगे, इस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके ये मान के चलिए कि हर महीने एक एक विभागों के आने वाले समय में कई कार्यक्रम भी देखने और सुनने को मिलेंगे। अभी आज दिन भर IT पे काफी बातें की हैं, लेकिन IT सेक्टर की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इंदौर कहने की, वो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, जो हमेशा बताते हैं कि बाहर से कनेक्टिविटी, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती। तो उसके लिए क्या आप कुछ आने वाले समय में करने वाले हो? एक अच्छा दोहा है कबीरदास जी का, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। सब होएगा, चिंता मत करो, धीरे सब होएगा। मुख्यमंत्री जी, निवेशक तो आप कोरिया, जापान, सभी बहुत सारे बड़े शहरों से ले आए हैं। अब आपका क्या प्लानिंग है, स्पेशली मध्य प्रदेश के जो छोटे शहर हैं जैसे नर्मदापुरम है, शहडोल है, इन जगह टैलेंट पूल को कैसे लाया जाएगा? देखिए, आप ये इसको इस तरह से समझिए, टैलेंट पूल के लिए स्किल डेवलपमेंट के भी हमारे काम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे मोहासा भावाई नर्मदापुरम की आपने बात कही है, तो ये हमारे खास करके नवकरणीय ऊर्जा को सेक्टर को लेकर के जितनी आप अंदाज लगा लो, 200 हेक्टर हमने जमीन निकाली, 200 तुरंत चली गई, तुरंत 400 और निकाली, 400 भी चली गई। आज की स्थिति में 1000 हेक्टर जमीन हमारी गई तुरंत। हम आज भी यहाँ जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो आज भी कई सारे निवेशक आए हैं। तो हमारे लिए तो जब ये इंडस्ट्री आ रही तो निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं, और वो स्किल के आधार पर हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे और वो अपने लोग भी लेकर आए। हम हर हालत में अपने जो समृद्धि के द्वार उद्योग के माध्यम से जो खोलना चाहते हैं, तो हम तो समान रूप से उसी तरफ बढ़ेंगे जिस क्षेत्र में जिसकी संभावना है। और जैसे कि हमने कहा, मुहासा भावाई वो सेक्टर है जिसमें भारत सरकार के माध्यम से नवकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष पैकेज हम दे रहे हैं। साहब, मेरा सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये वो दौर है जहाँ पर AI की बात हो रही है, तो क्या हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य वो होगा जो सबसे पहले शासन की कार्यप्रणाली में AI को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कि AI के माध्यम से जनता की समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए क्या AI को एक विकल्प के रूप में आप इस्तेमाल करने वाले हैं? अभी उद्योग धंधे करना तो भैया, उद्योग धंधे की बात करो यार, फिर तुम धीरे से राजनीति में आओगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश के विकास का लक्ष्य है सरकार का, जिसको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।